बैक टू माई चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से आ गई हूँ एंड रीज़न व्लॉगिंग का अचानक से क्या हुआ है आई टेल यू कि आज है 28 नवंबर एंड कल 29 को मुझे मेरी एक मौसी के शादी में जाना है। सो मेरी मम्मा की अपनी मौसी की बेटी हैं वो, तो मुझे उनके शादी में जाना है एंड इसलिए भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। बट देयर इज़ अनदर रीज़न जो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वो ये है कि अभी मेरे पीछे देयर इज़ अ बिग मेस, एज यू कैन सी इट्स अ ह्यूज बिग मेस। एंड मेरा रूम मैंने आपको कभी दिखाया नहीं है अपने हॉस्टल, मतलब हॉस्टल का रूम मैंने कभी नहीं दिखाया बिकॉज कभी नीड नहीं पड़ी है, ठीक है। और मैं एज अ पर्सन मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। सो मैं अचानक से, मैं आज क्यों बता रही कि मेरे हॉस्टल का रूम अभी एक बहुत ही मेस में तब्दील हो चुका है क्योंकि मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। यस, सो आफ्टर 1.5 years मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजंस कि मैं हॉस्टल क्यों छोड़ रही हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी इस टॉपिक पे, बट हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं छोड़ने के, जिसमें एक रीज़न मेरा पढ़ाई है। तो मेरे बोर्ड्स 12th बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे प्रिपरेशन करूँ, तो वहाँ से मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। एक ये भी रीज़न है। माई हॉस्टल इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि मैंने अपनी हॉस्टल लाइफ कभी भी ब्लॉग पे नहीं दिखाई है, लाइक कभी नहीं दिखाई है कि हॉस्टल में ये चल रहा है वो चल रहा है। एंड अब टाइम आ गया है हॉस्टल को छोड़ने का। नहीं दिखाने का रीज़न बहुत सारे हैं, बट सब मैं नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज हर कोचिंग का एक अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग तरीका होता है चलाने का। ज़रूरी नहीं कि वो तरीका हर बच्चे को पसंद आए, बट मेरे हॉस्टल में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं मेरे को लेके। बहुत यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो आई एम वन ऑफ देम जो मैं नहीं कर पा रही हूँ एंड इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैंने अपना 1.5 साल यहाँ दिया है एंड इट्स अ ह्यूज टाइम। या मेरे लिए इट्स अ ह्यूज टाइम कि 1.5 साल मैंने ऐसे इन्वायरमेंट में रही हूँ मैं। बट नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस प्लेस। तो अभी ये इतना मेस इसलिए है क्योंकि आई एम गोइंग टू डू पैकिंग और मैं ये हर चीज़ पैक करने वाली हूँ। सो मेरा प्लान क्या है कि 28 तारीख आज है, मैं सब चीज़ पैक कर लूँगी एंड मैं यहीं छोड़ दूँगी। मैं शादी इंजॉय करूँगी एंड उसके बाद 1 तारीख को मैं जब शादी से वापस आऊँगी, मतलब नानी घर फिर जाऊँगी एंड वहाँ से फिर जब मैं वापस यहाँ आऊँगी तो 1 तारीख को मैं अपना सामान गाड़ी में लोड करवा लूँगी एंड फिर मैं वापस घर चली जाऊँगी, फिर मैं रहूँगी नहीं। सो देखा जाए तो मेरे हॉस्टल का आज रहने का यहाँ पे लास्ट नाइट है। सो गाइस अभी मैंने कुछ पैकिंग की है, लाइक मेरे कपड़े पूरे पैक हो गए, नॉट ऑलमोस्ट, सारे कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं। एंड कुछ ज्वेलरीज वगैरह थी मेरी, मेकअप था वो भी मैंने पैक कर लिया है। बुक ऑलमोस्ट पैक है, थोड़ा मोड़ा और करना है एंड देन मेरे बर्तन वगैरह वो सब मैं करूँगी। यार ज़्यादा पैकिंग अब मेरी बची नहीं है। सो गाइस यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ नाना जी के साथ नानी घर। तो हम लोग पहले घर जाएंगे एंड फिर वहाँ से फिर मैं शादी के लिए जाऊँगी। तो मैं अपने नानी घर आ चुकी हूँ, बालों में मस्त तेल वेल लगे हुए हैं क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ। ऐसा मत सोचना मैं नहाऊंगी नहीं, मेरे बाल धोने हैं एंड मैं सोची कि मैं क्यों ना मैं नानी घर आके ही नहाऊँ। तो मैं आ गई हूँ और घर में लिटरली कोई नहीं है, बस मेरे नाना जी हैं और मैं हूँ एंड माई नाना इज़ कुकिंग फूड फॉर मी। अब तुम लोग बोलोगे स्टैंडर्ड्स कहाँ से बढ़े हैं भाई, दिस इज़ व्हाट द ट्रीटमेंट आई गेट। तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है हर जगह से, इसलिए मेरे स्टैंडर्ड्स बढ़े हुए हैं। बट एनीवे, तो बहुत बकवास हो गया मैं यूट्यूब पे ऐसे बकवास नहीं करती यार। बट एनीवे, तो मेरे नाना जी भी खाना बना रहे और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक बहुत अच्छा सा शार ले लूँ, बाल वाल धो लूँ एंड फिर बैठ के पेट पूजा करेंगे एंड उसका देखेंगे कि कब निकलना है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, सब शादी में है। हाय गाइस, तो मैं मस्त नहा के आ चुकी हूँ, बाल मैंने धो लिया, अब इसको सूखने की देरी है। हालांकि ठंड है तो मुझे पता है कितना ही जल्दी ये सूखेगा, सेल्वी की डॉल एनीवेज, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही है, मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से एक बार बस मेरे बाल थोड़े से नॉर्मल हो जाए तो मैं सो जाऊँ। क्योंकि लिटरली कल, मतलब आज सुबह में मैं 6:30 में उठ गई थी, सुबह 6:30 में, बिकॉज मुझे ब्रेकफास्ट करना था। एंड मैं ना कल रात
3 साढ़े 3 में सोई हूँ, 3:30 में मैं सोई हूँ, ठीक है। और क्यों? क्योंकि मैं, पलक और मेरी एक और फ्रेंड साक्षी, पलक शी इज़ माई रूममेट, दैट यू नो। तो मैं, पलक और साक्षी, हम तीनों ने मूवी देखी है, ठीक है। क्योंकि मैं हॉस्टल छोड़ रही थी तो उनका कहना था कि चलो मूवी देखते हैं लास्ट टाइम। तो हम लोगों ने मूवी देखी है, गप लड़ाए हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, गप वगैरह लगाए हैं, मूवी देखी है, थोड़ा मस्ती मजाक किया है, एंड उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 में मैं सोने गई हूँ। कैसी कसक सी जगी दोनों जानिब बराबर लगी देखो तो इधर से देखो तो इधर से दिन है ये रात नहीं क्या है कुछ भी तो सारे ग्रैंड एंट्री, जयमाला, एंगेजमेंट सब के बाद यहाँ हो रहा है शादी और यहाँ हो रहा है कन्यादान। और इसके बाद फाइनली शादी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे तन्नू मौसी सिंदूर में इतनी प्यारी लग रही हैं। तो फाइनली यहाँ पे शादी का सारा रिचुअल कंप्लीट हो गया एंड अब बारी है विदाई का, ऑफ कोर्स मोस्ट इमोशनल पार्ट ऑफ द वेडिंग। तो यहाँ पे फाइनली उनका विदाई हो रहा है और यहाँ पे मम्मा हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, रो रहे हैं। मैंने एक्चुअल ऑडियो नहीं डाला क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था यार किसी का रोते हुए सुनना, बट हाँ ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो एनीवेज यहाँ पे विदाई हो गया एंड फिर मैं घर आ गई थी और हॉस्टल चली गई थी रूम खाली करने। ये मेरे हॉस्टल के सारे दोस्त, चलो बाय करो, तो गाइज मैं फाइनली वापस आ गई हूँ मुजफ्फरपुर और बहुत ज़्यादा मैंने शादी एंजॉय की। एंड थोड़ा ये व्लॉग लेट जा रहा है क्योंकि एडिटिंग वगैरह में मुझे थोड़ा टाइम लग गया एंड शिफ्टिंग वगैरह में भी। तो फाइनली मैंने अपना हॉस्टल खाली कर दिया और मैं वापस आ गई हूँ मुजफ्फरपुर। ऑफ कोर्स सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, पलक को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ और मेरे बाकी जितने भी दोस्त थे, जया, साक्षी, स्मृति, सब लोग को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बट ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड जो हॉस्टल में जाता है ऑफ कोर्स उसको हॉस्टल से वापस आना ही पड़ता है। तो एनीवेज गुड विशेस टू देम एंड हैप्पी फ्यूचर टू देम। जो भी चाहे वो अच्छा करे लाइफ में, यही मैं चाहूँगी। एंड अब मैं यहाँ आ गई हूँ और अपने पढ़ाई का प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब बोर्ड्स वगैरह का तैयारी करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये छोटा सा व्लॉग। एंड
मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ये व्लॉग देखो एंड एंजॉय करो। ज़्यादा तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट जितना कर पाए वही देखो और एंजॉय करो। बाय गाइस, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ थम्स अप दे देना। एंड या सी यू सून, बाय।